बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सीएम पद की रेस में अब प्रताप सिंह बाजवा के अलावा अंबिका सोनी का भी नाम आगे चल रहा है। खबर है कि कांग्रेस ने पंजाब के लिए एक सीएम के साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया है। इसमें एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से हो सकता है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की फिर बैठक होगी। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया गया। बैठक में पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, अजय माकन और हरीश चौधरी मौजूद रहेंगे, जिसमें पंजाब के नए सीएम के नाम पर मंथन होगा। अपने इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से नवजोत सिंह सिद्धू पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सिद्धू को पंजाब में सीएम पद के लिए आगे किया गया तो वो उसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उसके सेना प्रमुख जनरल बाजवा से साठगांठ है। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें। उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। I will not allow him to come in. सर आगे क्या प्लान है आपका? क्या बातें चल रही है कि अगर बीजेपी या आप? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक तो मैं गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दी है एंड दैट्स ऑल। और आपको क्या लगता है कि अब जो जैसे मीटिंग चल रही है PLC में चुना जाएगा, उसमें अगर सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, या आप किसको चाहते हैं? आप अगला? नहीं, मुझे नहीं कहा। ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना। लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे, आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री। जिसको मर्जी बनाए, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व्ड। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है, और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं। यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान, जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? बचपन से आपने उसको पाला है, इतना बड़ा? मैंने पाला उसको, पर मैं जानता हूँ उसको। आपके साथ रहता है जी, पटियाला में ही रहा है आपके? हाँ, पटियाले में मैं जानता हूँ उसको, बट आई एम टेलिंग यू द मैन इज something is unstable in that man. I don't know what it is, but मैं आपको ये बताता हूँ very clearly, पार्टी में जो मर्जी करें, that's a different issue. He is an incompetent man. हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्मिंदर जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है, वो कांट रन द स्टेट, one ministry, he is going to run the state. और जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने PDP नेता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के सेना पर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतर आए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं ने राजौरी दौरे पर पहुंची PDP नेता का विरोध किया और उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी की, मगर वहां तैनात पुलिस वालों के आगे ये लोग ऐसा कर नहीं पाए। लिहाजा इन लोगों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
इन प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती से सेना पर दिए विवादास्पद बयान पर माफी की मांग की है। इस प्रकार की स्टेटमेंट उनकी, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम एलजी सरकार से और केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं इसकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। पीडीपी नेता ने सेना पर विवादास्पद बयान अपने पुंछ दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद से वो लगातार विरोधियों के निशाने पर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। सिद्धू को पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का दोस्त तक बताया। कैप्टन ने विधायक दल की बैठक से ठीक पहले राज्यपाल से मुलाकात करके इस्तीफा सौंप दिया था। उनके अलावा सरकार के सभी मंत्रियों ने भी अपने पद से त्यागपत्र दिए। अब कांग्रेस विधायक दल की फिर से बैठक होगी, जिसमें नए सीएम पर मंथन होगा। लेकिन अमरिंदर ने यह साफ कर दिया है कि सिद्धू के नाम पर अगर मंथन होगा तो वो इसका विरोध करेंगे। एक दिन पहले भी चंडीगढ़ में सीएम के नाम पर मंथन भी हुआ। इस बीच हरीश रावत और अजय माकन ने क्या कहा, ये सुनिए। सीएलपी की मीटिंग हुई जो अभी कंक्लूड हुई है करीब, और 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई और हमारे 80 में से 78 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। पहला प्रस्ताव एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा, जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा, उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया और साथ साथ में ये उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से तीखी बहस हो गई। आरोप है कि विधायक के काफिले ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, जिस पर उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने ऐतराज जताया। बस यही बात समाजवादी पार्टी के विधायक को पसंद नहीं आई और वो उन दोनों ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बीच सड़क पर भिड़ गए। इस हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें इरफान सोलंकी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धमकाते नजर आए। चिल्लाना नहीं, आप चिल्लाने गए, हम चिल्लाने गए। केवल एसपी नेता ही नहीं, उनके साथ मौजूद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी विधायक के सुर में सुर मिलाए। विधायक से बात कर रहे हो, हम जानते हैं, माननीय होता है। लेकिन मामला शांत होने की जगह बढ़ता ही चला गया।
सामने आई तस्वीरों से ये साफ दिखा कि इरफान सोलंकी को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का लगातार उन्हें जवाब देते रहना रास नहीं आया। शायद यही वजह रही कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। होश में रहना मुझसे सर, सुनिए सर, फोटो या बगैर हेलमेट के हम लोग ले रहे हैं, वर्दी की घुसेड़ दूंगा। इस बीच उन्होंने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को फोन मिलाया और उनसे दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की शिकायत की। दोनों का फोटो भेज रहा हूँ। हमें धमकी नहीं दे रहे, आप फोटो भेज दीजिए सर। बाद में समाजवादी पार्टी विधायक ने इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया। फोटो खींच के घर पे चालान भेजते हो। इससे पहले तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, तमाम लोग आते हैं, जब ये पुलिस वाले फोटो नहीं खींचते हैं। बताया गया है कि समाजवादी नेता अबू आसिम आजमी का स्वागत करने के लिए इरफान सोलंकी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे। तभी ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल से जा रहे कार्यकर्ताओं की फोटो खींच ली, जिस पर विधायक भड़क उठे। यूपी में अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, जबकि दिन में 1 बजे राज्य सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। यही नहीं, यूपी से केंद्र सरकार में शामिल मंत्री और यूपी से बीजेपी सांसद भी अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स के यान ने 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष की सैर पर निकले। यात्रियों ने वहां संगीत की धुन पर जश्न मनाया। खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरने वाले इन 4 लोगों में कोई भी प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचकर न केवल कई घंटे बिताए, बल्कि उनमें एक यात्री ने गिटार भी बजाई। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी के बीच उन्होंने अपने साथ ले गए एक टेडी बेयर और पानी की एक बोतल को हवा में तैराकर अपने अनुभव साझा किए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा तो शाम को दिया, लेकिन पंजाब कांग्रेस में घमासान से माहौल सुबह से ही बनने लगा था। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस में अफरा तफरी का आलम हो गया था। आलाकमान के रुख से खफा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाम को गवर्नर से मुलाकात की और नाराजगी भरे लहजे में अपना और अपने मंत्रियों का इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पंजाब कांग्रेस में घटनाक्रम तेजी से बदलते रहे। लेकिन इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने जिस अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की, वो जरूर काबिले गौर है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का स्ट्रेट ड्राइव, पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त घमासान, चक्रव्यूह में फंसा कांग्रेस आलाकमान, पंजाब कांग्रेस का घमासान कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ ही अपने चरम पर पहुंचा। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के आलाकमान और उनके नेताओं में अफरा तफरी का आलम दिखा। पंजाब में कांग्रेस की सबसे मजबूत कही जा रही किले की दीवारें दरकती दिखाई देने लगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक शनिवार को आर या पार वाले तेवर दिखाए और कांग्रेस आलाकमान खुद रन आउट होता दिखाई देने लगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, शाम के वक्त गवर्नर को सौंपा इस्तीफा, पंजाब के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है, और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला। सूत्रों के अनुसार कैप्टन विरोधी ग्रुप विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। सिद्धू खेमे के करीब 40 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में आलाकमान को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की थी। विधायकों की चिट्ठी को आधार बनाकर आलाकमान ने हरीश रावत और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के निर्देश पर ही विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। बावजूद इसके दोनों खेमे अपने अपने हक में ताल ठोंकते दिखाई दिए। हाईकमान चाहता है कि हर पहलू पे विचार हो और हर एक की शिकायत हो, हर एक चीज पे रिव्यू हो। हालांकि कैप्टन और सिद्धू के बीच पिछले कई महीनों से तलवारें खींची हुई थी और दोनों ही धड़े अपने अपने दावों को लेकर आलाकमान के सामने कई बार अपनी हाजिरी भी दर्ज करवा चुके थे। कुछ महीने पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह
और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, तब तनाव बहुत बढ़ गया था। मामले में सुलह सफाई कराने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को मामले का निपटारा करने की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने दोनों पक्षों से बात करके मामला ठंडा करने का ऐलान भी कर दिया था। इसी बीच पंजाब के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी में बड़े उलटफेर की संभावनाओं को और हवा दे दी। हालांकि ट्वीट में तो सुलह और समस्या के हल का ही जिक्र था। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी का शुक्रिया जिन्होंने पंजाब में चल रही उठापटक का एक झटके में हल निकाल दिया। उनके इस फैसले ने पंजाब कांग्रेस की न सिर्फ उलझन दूर की बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। वहीं इस फैसले ने अकाली नेताओं के होश उड़ा दिए। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा, 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक को चुनने का मौका। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि कांग्रेस फिर से 5 साल के लिए सीएम चुने। तभी कैप्टन के प्रेस सेक्रेटरी विमल सुंबले का भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, अगर कोई आपको धोखा देकर आश्चर्यचकित करता है तो आपको अधिकार है कि आप भी उसे सही जवाब देकर चौंका दो। दोनों गुटों के बीच ट्विटर की इस जंग ने पूरे मामले के तेवर और तासीर दोनों ही बदल दी। हर आदमी का व्यू पॉइंट है, उसको सीएलपी की मीटिंग में बुला के सुन लेना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस में पड़ी इस दरार को भरने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तेज कर दी। कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। खबर सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले पर ऐतराज जताया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का एक संदेश साफ था, जिसने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सिद्धू के हक में हवा कर दी। आलाकमान का इशारा था कि जिसके पास विधायकों का बहुमत होगा, बात उसी की सुनी जाएगी। बस फिर क्या था, शाम ढलने से पहले कैप्टन के खिलाफ सिद्धू खेमे की बगावत का असर भी दिखने लगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की खबर सुर्खियों में छा गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद जारी घमासान पर बड़ी खबर यह है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गए हैं। तो ये आप समझिए, इससे पहले अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर सिद्धू मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो विरोध करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चमन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चमन, अब तो मामला और उलझता जा रहा है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर और दूसरी तरफ सिद्धू का अड़ना मुख्यमंत्री पद के लिए। जी देखिए, जहाँ तक पंजाब कांग्रेस की बात करें तो आज विधायक दल की 11 बजे जो एक बार फिर से इसमें मीटिंग होगी और उसमें तय होगा कि पंजाब के जो अगला मुख्यमंत्री है वो किसके नाम पर तय होगा। और उसके साथ साथ ही जिस तरह से कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू अपना इस्तीफा देने के बाद सिद्धू के खिलाफ जो कल अपना बयान दिया, उससे यही लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जो तलखी थी वो कितनी बड़ी थी। उससे नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा था वो कैप्टन खेमे पर भारी पड़ा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कल अपना इस्तीफा राज्यपाल को देना पड़ा। ठीक है चमन, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। मेक्सिको के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे क्यूबा के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ लोगों ने राजधानी मेक्सिको सिटी में प्रदर्शन किया। खबर है कि क्यूबा से जिन लोगों को जबरदस्ती देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उनमें कुछ लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब क्यूबा के राष्ट्रपति के समर्थक भी दूतावास के बाहर इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से वहां का माहौल बिगड़ता चला गया। एक तरफ तो क्यूबा के राष्ट्रपति का विरोध करते हुए लोगों ने वहां लगे पोस्टर हटाने शुरू कर दिए, साथ ही अपने देश में लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाकर सड़क को जाम करने की भी कोशिश की। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में क्यूबा के राष्ट्रपति वहां पहुंचने वाले थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी बीच क्यूबा के राष्ट्रपति का काफिला वहां पहुंचा। हालांकि तब तक पुलिस ने हालात संभाल लिए थे, जिससे राष्ट्रपति की गाड़ी बिना किसी रुकावट के दूतावास में दाखिल हो गई। जिसके बाद क्यूबा के राष्ट्रपति अपनी गाड़ी से बाहर निकले और अपने समर्थकों के नजदीक पहुंचकर उनका अभिवादन किया।
वो जब तक अपने देश के दूतावास में मौजूद रहे, वहाँ तैनात पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। बड़ी खबर आ रही है झारखंड के लातेहार से। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि मूर्ति विसर्जन के समय तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार की बच्चियां हैं। हादसे के बाद लोगों ने हंगामा भी किया। लातेहार में हुए इस हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया है। विसर्जन करने के लिए गई थी। ग्राम सेरेगड़ा का टोला मनंडी के बच्ची लोग थी, जिसमें 7 बच्ची विसर्जन के दौरान ही एकाएक करके एक दूसरे के बचाने से भी उसका मृत्यु हो गई। वो जो गड्ढा है वो रेलवे द्वारा जो बनाया जा रहा था, वो गड्ढा खोदा हुआ है, उसी में वह डूब के अपना जीवन निछावर कर दी। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये इस प्रकार से गड्ढा किया है और उसके गड्ढा के द्वारा इस प्रकार से जो घटना हुई है, सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि झारखंड के लातेहार में डूबने से हुई बच्चियों की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं। दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हूं। एक्टर सोनू सूद के खिलाफ जारी इनकम टैक्स की कार्रवाई में उन पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इनकम टैक्स विभाग ने सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर तलाशी के बाद उन पर 20 करोड़ की टैक्स चोरी और फर्जी लेन देन का आरोप लगाया। खबर है कि सोनू सूद के करीबी लखनऊ के एक कारोबारी के ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस बात का पता चला। बताया गया कि लखनऊ का ये कारोबारी सोनू सूद के साथ रियल एस्टेट के कारोबार में पार्टनर है, जिस पर आरोप है कि कई फर्जी खर्चे दिखाकर उसने टैक्स की चोरी की। सोनू सूद के खिलाफ विभाग की यह कार्रवाई मुंबई, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और गुरुग्राम समेत 28 ठिकानों पर की गई। इस बीच जांच एजेंसी ने 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद करने और बैंकों के कई लॉकर का पता लगाने का भी दावा किया। यही नहीं, आरोप यह भी है कि सोनू सूद ने समाज सेवा के लिए जो ट्रस्ट बनाया है, उसमें भी फर्जी तरीके से पैसे जमा करवाए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 लोग नाले में गिर गए, जिन्हें बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया। बताया गया कि जो लोग नाले में गिरे वो वहां से रेत निकाल रहे थे। तभी उनके साथ ये हादसा हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। इसके लिए एसडीआरएफ के कुछ जवान नाले में कूदे और उन दोनों लोगों को तलाशने लगे, जो उसमें कहीं गुम हो चुके थे। वो यहाँ पे सैंड जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ड्राउनिंग होगी उनकी। केवल पुलिस और एसडीआरएफ के जवान ही नहीं, कुछ पुलिस अधिकारी भी हादसे की जगह पर मौजूद दिखे। इस बीच इलाके के लोग भी वहाँ जुट गए, जिन्होंने राहत बचाव के काम में उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बारिश से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, उनमें पश्चिमी मेदिनीपुर भी शामिल है। जहां जोरदार बारिश की वजह से उफान पर आई नदियों के पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां एक इलाके से सामने आई तस्वीर से बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया। ज्यादातर सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें पानी से भरी इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। पश्चिमी मेदिनीपुर के ही कुछ इलाकों में तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। कई लोग इस मुसीबत से बचने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर जाते दिखे, क्योंकि बताया जाता है कि वहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, दुकानों और मकानों के अलावा खेत और खलियान भी पानी के इस मार से बच नहीं पाए। कोई अब खाना भी पाई नहीं ठीक मतलब, जो पानी सब घर में ढुक गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बंगाल के कई हिस्सों में इसी तरह बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। पंजाब कांग्रेस में मची तकरार की कहानी कोई अब की नहीं है। कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच मतभेदों और सियासी रस्साकसी को एक लंबा वक्त हो चुका है। कई बार कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस मामले का हल निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन ना तो नवजोत सिंह सिद्धू ही 1 इंच पीछे हटने को तैयार हुए और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी समझौते के मूड में दिखाई दिए। इसी राजनीतिक हनक का नतीजा ये हुआ कि पंजाब कांग्रेस के बीच मचा घमासान खुलकर सामने आ गया। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। चीफ मिनिस्टर से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें।
सियासत में बगावत यूं ही नहीं होती, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो राजनीतिक रिश्तों पर हावी हो जाता है। पंजाब कांग्रेस की सियासत के मौजूदा घटनाक्रम को समझने के लिए भी हमें विवाद की उस जड़ को टटोलना होगा जो बीते कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच चल रही सियासी जंग में कांग्रेस को कसती जा रही थी। पिछले एक पखवाड़े से पंजाब कांग्रेस की कलह को शांत करने के लिए दिल्ली दरबार में तमाम कोशिशें की गई। कभी नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन से नाराजगी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो कभी कैप्टन को अपनी बात रखने के लिए सोनिया गांधी के आवास की दौड़ लगानी पड़ी। लेकिन हर मुलाकात, हर बात बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह को विश्वास में लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली तलब किया गया था। उससे कैप्टन कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह आसानी से लड़ाई हारने वाले नेताओं में से नहीं है। असल में सिद्धू ने जब से कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी के बाद से पंजाब कांग्रेस में खुद को सिद्धू कैप्टन के समानांतर आंकने लगे थे। वजह भी थी, गांधी परिवार ने सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में कई मुलाकातों के बाद डायरेक्ट एंट्री कराई थी। इस दौरान सिद्धू और कैप्टन के बीच महज एक ही मुलाकात हुई थी, जबकि 7 मुलाकातें गांधी परिवार के अलग अलग सदस्यों से हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन की कैबिनेट में सिद्धू को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आपसी तनाव की वजह से सिद्धू ने साल 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। झगड़ा 21 मई 2021 को तब और बढ़ गया जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधी चुनौती दी। सिद्धू ने कहा वो साबित कर दें कि आखिर कब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के नेता से मुलाकात की थी। सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार का ये तो महज छोटा सा हिस्सा था। बड़बोले सिद्धू ने कैप्टन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाया। चुनावी वायदे पूरे न करने पर अमरिंदर सरकार को घेरा। बादल परिवार से साठ-गांठ का आरोप लगाया। बिजली के बढ़े बिल पर कैप्टन पर कई बार हमले किए। सिद्धू को समझाने की भी लाख कोशिशें हुई, लेकिन कैप्टन के खिलाफ सिद्धू के तेवरों में कोई कमी नहीं आई। बावजूद इसके विवाद को सुलझाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को चुनावों से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन यहाँ भी सिद्धू की सियासी हनक एक बार फिर सामने आई जब उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें कोई फैसला नहीं लेने दिया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। पंजाब कांग्रेस में ये मुश्किल की घड़ी उस वक्त आई है जब विधानसभा चुनाव में 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। जिस प्रकार से सिद्धू और कैप्टन के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसका कहीं न कहीं नुकसान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस हाईकमान के कई बार हस्तक्षेप के बावजूद भी दोनों के बीच बने मतभेद को खत्म नहीं किया जा सका। दोनों के बीच बने हुए मतभेद का फायदा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वर्तमान परिस्थिति में कैप्टन के लिए बीजेपी में जाना या आम आदमी पार्टी में जाना मुझे लगता है कि सही होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व में भी कई बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कि नई पार्टी का गठन करे जिसमें उनके समर्थकों के साथ पंजाब में कई ऐसे पॉलिटिकल चेहरा हैं जो अपने पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जाहिर है पंजाब कांग्रेस में मचा ये घमासान न सिर्फ विरोधियों को फायदा देने वाला है, बल्कि पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। लेकिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। इन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते तो पुलिस वाले ने पीछे धकेल देते। इसी धक्का मुक्की में एक महिला पुलिसकर्मी जख्मी हो गई और उन्हें फौरन वहां से ले जाया गया। हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लिए इन लोगों ने कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों के आगे इनकी एक नहीं चली। बीजेपी आज जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है विधानसभा घेराव के लिए, और बीजेपी खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था के मसले को लेकर। प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए इसलिए विधानसभा की ओर जाने वाली एक सड़क पर कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। साथ ही इन लोगों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन वाली गाड़ी भी तैनात दिखी। यूपी के बरसाना से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने तेल डालने में देरी होने पर एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। बताया गया कि पुलिस ने इस हंगामे में शामिल एक आरोपी को पकड़ लिया, क्योंकि वो और उसके कुछ साथी सामने आई सीसीटीवी फुटेज में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिखे। वो केवल हाथापाई तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने लाठियां उठा ली और पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर उससे हमला करने लगे। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस बीच धोती पहने एक आदमी समेत कुछ दूसरे लोग बीच बचाव करते दिखाई दिए। उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, तभी पुलिस वहाँ पहुँच गयी, लेकिन आरोपी वहाँ से भाग गए। इस हंगामे के समय कर्मचारी जख्मी हो गया।